हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी करियर पर। आज प्यारे बच्चों 12-1 बजे के आसपास एक नोटिस जो है वो यूपी पुलिस परीक्षा जो 62,000 पद हैं उनके संबंध में एक बहुत नोटिस जो बहुत तेजी से वायरल हुआ है, जिस पर हमारे बहुत सारे यूट्यूबर साथियों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि ये यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो 11 फरवरी को होना है। उसमें 11 फरवरी डेट जो है मेंशन किया गया है। और ऐसा जो है वो जो नोटिस है, बच्चे भी उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर ये एग्जाम की डेट आ गई है या एग्जाम की डेट होगी, इतनी तारीख को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो इससे बहुत सारा सस्पेंस क्रिएट हो गया। स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट कर करके बार बार क्लास में भी ये पूछ रहे हैं मुझसे कि सर बताइए ये जो है नोटिस आया है, क्या एग्जाम 11 तारीख को ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, लास्ट तक वीडियो को देखना, आपके सारे सस्पेंस क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा ये नोटिस जो है क्या है और क्या है, मैंने तो क्या इस नोटिस में दिया गया है और क्या क्या चीजें लिखी हैं और कैसे ये जो है क्रिएट किया गया है, और एग्जाम आपका फरवरी में होगा यूपी पुलिस का कि नहीं होगा। तो हमें बस यही देखना है, उस नोटिस के बारे में समझना है कि 11 तारीख को पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वैसे अगर हम जनरली उस नोटिस को हटा देते हैं पहले, ठीक है, हमें नहीं पता कि कोई नोटिस आया कि नहीं आया, हम जनरली पहले सोच के देखते हैं कि क्या होता था, उन चीजों को सोच के देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले जो होता था अगर उन चीजों को देखें या जो होता आ रहा है उन चीजों को देखें, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो एग्जाम डेट कहां से आ जाएगी। अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो एग्जाम डेट कहां से आ जाएगी। हाँ ये बात सही है, जैसे टीसीएस हमारा एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स कराता है, तो देखो एसएससी के भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नोटिस नहीं आए, तो उसने 2024 का कैलेंडर लॉन्च कर दिया है और उसमें एग्जाम डेट दी है। आपकी बात ये भी सही हो सकती है। कोई बच्चा कह सकता है कि सर एसएससी के देखो डेट पहले ही आ जाते हैं, नोटिफिकेशन भी नहीं आया, पूरा 2024 का पूरा आ गया कि कौन सा एग्जाम जो है कौन से महीने में होता है। मेरे प्यारे बच्चों आपकी बात सही है, लेकिन वह महीना मेंशन है लेकिन डेट मेंशन नहीं है, फिक्स डेट मेंशन नहीं है। ये चीज चेक करना आप जाके, डेट नहीं मेंशन होगी। डेट मेंशन तभी होती है जब बच्चों के फॉर्म भर जाते हैं, पूरे फिल हो जाते हैं, डाटा आ जाता है, तभी एग्जाम की डेट जो है मेंशन हो पाती है। अभी फॉर्म ही नहीं पता कितने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना है ना। तो कंडक्ट के हिसाब से भाई व्यवस्था तो भी तो बनानी पड़ती है, कहां कहां कौन कौन से सेंटर बनेंगे, सेंटर बने नहीं, एग्जाम डेट पहले से कैसे डिसाइड हो जाएगी। तो वैसे अगर हम देखें जनरली सोच रहे हैं, अभी हमने नोटिस की तरफ जो है हम नहीं गए, नोटिस लगा हुआ है आगे में, मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या चीजें। लेकिन अगर हम जल्दी सोचें तो हमें लगता नहीं। बाकी देखो हमारे पास टाइम कितना है, अगर आप देखो तो 1 महीने 15 दिन के आसपास है। अगर आज से अगर हम देखें तो 1 महीने 15 दिन के आसपास 11 फरवरी के, वैसे 1 महीने 20 दिन के आसपास है 11 फरवरी के। लेकिन भाई 1 महीने 20 दिन में तो मेरे प्यारे बच्चे फॉर्म भरने की प्रक्रिया ही कंप्लीट होती है। अगर नोटिस आ जाएगा तो भाई सरकार कम से कम 1 महीने का तो टाइम देगी ना फॉर्म भरने के लिए। कि ऐसा है कि भाई 5 दिन में फॉर्म भर दो, 5 दिन में एडमिट कार्ड ले लो, ऐसा हो सकता है? कैसे हो जाएगा बताइए। मतलब जो प्रक्रियाएं रेल बन के हो रही थी वो ब्लड ट्रेन कैसे बन सकती है अचानक। हा? क्या हो सकता है ऐसा? तो वैसे तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा। कैसे 1 महीने 15 दिन में? देखो क्या क्या होना है। अभी आपका नोटिफिकेशन आना है, नोटिफिकेशन में सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे, सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो आपका जो जिस एजेंसी जो भी एजेंसी कंडक्ट कराएगी उसको भी टाइम लगेगा डाटा इकट्ठा करने में। और सब बात छोड़ो, आप ये बताओ एडमिट कार्ड क्या एग्जाम से 1 दिन पहले ही डाल दोगे? कम से कम एडमिट कार्ड 5-10 दिन पहले हर बार हर एग्जाम के आते कि नहीं आते? तो आप देखो मान के चलो 10 दिन एडमिट कार्ड के कम कर लो, तो हमारे पास 1 महीने 5 दिन बचा। 1 महीने 5 दिन में फॉर्म भी भर जाएंगे, एजेंसी अपना पूरा डाटा भी कलेक्ट करके एडमिट कार्ड भी अपलोड कर लेगी। बहुत तेजी से प्रक्रिया हो रही है। और अगर भैया ये प्रक्रिया हो जाती है तो मैं कह रहा हूं सारी प्रक्रिया इसी तरह से कराओ, फिर तो नहीं हो सकती। ये जो डाटा है मुझे लग रहा है ये जो है फेक है पूरी तरह से कंप्लीटली। आप किसी भी एंगल से सोच लीजिए, 1 महीने 15 दिन का समय इतनी बड़ी परीक्षा को कराने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इसमें 1000-2000 पद नहीं है, इसमें लाखों बच्चा फॉर्म भरेगा। कम से कम 25-30 लाख 50 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा इसमें। और जब इतना बच्चा फॉर्म फिल करेगा तो फॉर्म भरने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना तो नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए। तो आप जो है क्लियरली ट्रांसपेरेंट दिख रहा है कि भाई ये फेक है, ये एक्चुअल हो ही नहीं। 11 फरवरी को एग्जाम, हाँ ये होता कि 11 फरवरी को नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन का तो लगातार मैं आपको 2-3 दिन से वीडियो प्रोवाइड करा भी रहा हूं, बता रहा हूं कि भाई यूपी पुलिस की भर्ती आने तो वाली है। क्योंकि लगातार न्यूज आ रही है न्यूज़पेपर में कि जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर 11 फरवरी को हो जाएगा। नोटिफिकेशन आ सकता है, क्यों? नोटिफिकेशन तो कल आ जाए, कहो तो आज 12 बजे आ जाए, वो एक अलग चीज हो गई। नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है। तुम कहो तो आज नाइट में 12 बजे आ जाए नोटिफिकेशन, या मान के चलो 2-4 दिन में आ जाए, 10 दिन नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन एग्जाम डेट नहीं अभी डिसाइड हो सकती, नोटिफिकेशन की डेट डिसाइड हो सकती है। लेकिन फिर देखो वो चीजें जो है वो क्या नोटिस है और उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूं क्या क्या चीजें हैं और वो नोटिस क्या है।
तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये नोटिस जो है तेजी से ये वाला वायरल हुआ है और यहाँ पर मथुरा आगरा 3 डिस्ट्रिक्ट का केवल यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये पूरी तरह से, मुझे तो पहले ही जैसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लग रहा था कि ये किसी के द्वारा बनाया गया हुआ है, एडिट किया हुआ है, क्योंकि इसमें देखो राइटिंग अलग से दिख रही है। देखो 20-13 यहाँ पर जो है मंथ गायब हो रहा है, तो यहाँ पर ये एडिटिंग सी दिख रही है कि एडिटिंग हो रही है। और देखो इसके बाद यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, ये जो कॉपी तो किसी न किसी यूपी पीआरबी के नोटिस को ही किया गया है, लेकिन ये प्रॉपरली मेरे हिसाब से फेक है, मुझे नहीं लगता। और अगर ये बिल्कुल फेक है, और मैं देखो इसको फेक क्यों बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में बोल दिया है, मैंने आपको अभी इतना सारा कुछ बताया कि इतनी चीजें एक साथ इतने कम समय में नहीं हो सकती थी। उसके अलावा अगर आप देखोगे, जब कभी भी बच्चे आपको किसी भी नोटिस को देखना है, जब कभी भी आपको किसी भी नोटिस को देखना है, तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है आपको। आज ये चीजें वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें बहुत सारी वायरल होती हैं, लेकिन जब कभी भी आपको ये चेक करना हो कि ये नोटिस फेक है या सच है, तो उसके लिए सीधा अपना आप, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास गूगल है, जाके गूगल कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर देखिए। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं है तो आपको बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो रियल भी हो, उसमें भी बिलीव करने की जरूरत नहीं। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम को यूटिलाइज करना है। तो वैसे तो मैं आपको बहुत समझाता हूं, केवल पढ़ने पे ध्यान दिया करो, बाकी सब चीजें अपने आप होती रहेंगी, इतना ध्यान मत दिया करो। लेकिन फिर भी अगर ये चीजें होती हैं तो आपको कैसे चेक करना है कि भाई ये बिल्कुल रियल है कि फेक है। तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट खोलो, अगर उस पर है तो ठीक है, नहीं तो फेक है, छोड़ो। तो ये जो है, जो मेरे हिसाब से ये जो मुझे लग रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने देखा, इसका कोई भी कहीं तक इस नोटिस का कोई भी जिक्र नहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये टोटली जो है वैसे ही वायरल हुआ है, किसी ने कहीं से बनाया और एडिट करके इसको वायरल कर दिया। तो ये टोटली बच्चे फेक है, बिल्कुल फेक है, 101% फेक है। यहाँ पर जो सारी चीजें लिखी गई हैं ये बिल्कुल गलत लिखी गई हैं। ये जो है किसी नोटिस को जो होगा ऑफिशियल, उसको जो है चेंज करके जो है किसी ने प्रस्तुत किया है। तो ये चीजें होना जो है इतने कम समय में बेटा असंभव है। असंभव जैसा है, असंभव तो कुछ भी नहीं है अगर कराना चाहे तो, लेकिन असंभव जैसा है। तो ये नोटिस जो है सही नहीं है। आपकी भर्ती होगी, नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखो। फेक न्यूज़ों पर ध्यान नहीं दो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन हम आपके सामने, जैसे आज आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आपके सामने आएंगे और आपको बैच भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पढ़ने की व्यवस्था भी बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बस लगातार फोकस करना है पढ़ाई पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।